किसी के घर में मरना तो सबको है ना, लोग इस बात को बहुत जल्दी मानते हैं, इसलिए कि इससे बचना नहीं है, मरना ही है। मर जाते हैं लोग तो बाहर से लोग जो उनको देखने आते हैं तो चेहरा देखते हैं पर्दा हटा हटा के। क्यों देखते हैं? कि लोगों का इस बात पर गुमान रहता है, लोगों को इस बात की फिक्र होती है कि ये मरने वाला तो मर गया है, अब देखें जरा ये था कैसा। किसी ने कहा था कि ओ लोगों, ये मर गए हैं, जान निकल चुकी है, अब तुम इनका चेहरा क्या देखते हो बार बार? इतने दूर से आए हो तो इनके घर के लिए पूछो ना, इनका घर कहाँ है, इनकी जायदाद कहाँ है, इनकी दौलत कहाँ है, इनकी माँ, इनकी बहन, इनकी बीवी, इनके रिश्तेदार कैसे रहेंगे, कैसे जिंदगी गुजरेगी, इसके बारे में सोचो ना। तो वो कहता कि नादान चुप, जब तक ये जिंदा था, हयात से था, इनकी जबान बोल रही थी, आवाज बोल रही थी, लेकिन आज मर गया है, इनकी जबान खामोश है, ये बोल नहीं सकता। अब इनका चेहरा बताएगा कि ये मरने वाला नेक था कि बदकार था, मरने वाला अच्छा था कि खराब था, नमाजी था कि बेनमाजी था। इसलिए कोई मत बोलो, आज इनका चेहरा बताएगा कि कितना नेक था कि बदकार था। इसलिए मरने वाले का चेहरा उसी वक्त आसार बता देती है कि ये इस आदमी कितना नेक था। अगर आदमी नेक है तो चेहरा 14वीं चांद के तरह चमकता है, और आदमी गलत है, नमाज रोजा इबादत उसके पास नहीं है, आदमी मुजरिम पापी है, तो चेहरा बदसूरत वहीं पे हो जाती है। कहा गया, आला हजरत एक शेर फरमाते हैं कि मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाबे कफन ढक दो। अरे मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। कहीं तुम मुंह देखने लगे और वो पापी था और चेहरे में आसार नजर आ गए तो वो दुनिया ही में रुसवाई हो उठाना उसको पड़ेगा, इसलिए पर्दे ही में रहने दो। तो ये चेहरे में आसार उसी वक्त जाहिर हो जाते हैं। इसलिए अमल ठीक कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद लोग पर्दा डाल दे चेहरे पे और आने वाला पर्दा हटाए तो उनको समझ में आ जाए कि आप कितना मुजरिम थे, कितना बड़ा पापी थे। उस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज दुनिया अपनी ताकत की वजह से, अपनी पावर की वजह से लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं और दीन से दूर होते हैं, शरीयत के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन जब हाथ काम नहीं करेगा, पैर काम नहीं करेगा, जिस्म काम नहीं करेंगे, मर जाएंगे, रूह निकल जाएगी, चेहरा बता देगा कितना बड़ा मुजरिम था, चेहरा बता देगा कितना बड़ा खतरनाक आदमी था, चेहरा बता देगा ये दुनिया में कितना बड़ा पापी था। तो फिर तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, सोचेंगे मर गया अच्छा हो गया। और एक ईमान वाला जिसके पास ईमान है, सच्चे दिल से वो ईमान लाया है, शरीयत पे चलता है, ईमान मौजूद है, वो जब इंतकाल करते हैं, आने वाले लोग जब उनका चेहरा से पर्दा हटाते हैं और देखते हैं तो क्या देखते हैं, चेहरा 14वीं चांद के तरह चमकता है। तो आने वाला यही कहता है ये दीवाना जा रहा है, आशिक रसूल जा रहा है, इसलिए कि इसने दुनिया में रह करके दीन का काम किया, शरीयत पे चला, तो चेहरा 14वीं चांद के तरह चमकता है। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि मैं आ गया हूं दिल में इश्क नबी लिए हुए, मैं आ गया हूं दिल में इश्क नबी लिए हुए, ए जन्नत बोल, ए बहिश्त बोल, तेरा दाम कितना है। तो उस तरफ बनिए, तो कम से कम हमको आपको बनने की जरूरत है। जिस दिन हम और आप उस लायक पहुंच जाएंगे, उस मकाम तक पहुंच जाएंगे और ऐसा सच्चा पक्का इंसान बन जाएंगे, ईमान वाला बन जाएंगे, तो बहिश्त में कहेंगे तेरा दाम क्या है बता। मैं तो दिल में इश्क नबी लेके आया हूँ, मैं तो दिल में इश्क नबी लेके आया हूँ। ज़बान से दावा कर लेना ये कामयाबी नहीं है। कुरान ये भी कहता है कि तुम अगर ज़बान से कहोगे तो नहीं माना जाएगा, करके दिखाना होगा, दिल से कहना होगा, दिल से मानना होगा। जब दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत और शरीयत बस जाएगी ना, तो जन्नत में आशिक रसूल जाएगा, दीवाने मुस्तफ़ा जाएंगे और कहेंगे मैं आ गया हूँ दिल में इश्क नबी लिए हुए, ऐ बहिश्त बोल तेरा दाम क्या है। तो वो काम कीजिए मेरे भाई। और ये एक बात और कि ज़िंदगी जब चली जाएगी ना, सांस की डोरी जब ख़त्म हो जाएगी, रूह जब निकल जाएगी, फिर कभी आपको मौका नहीं मिलेगा। कभी क्या कि उसके बाद कभी ज़िंदगी में आपको मौका मिलेगा ही नहीं
कुछ नेक काम करने का। क्यों? कि उसके बाद दुनिया में आपको आना नहीं है और जन्नत में आपको कोई काम करना नहीं है, दुनिया कब्र में कोई काम आपको करना नहीं है और हमेशा ज़िंदा रहना है। उसके बाद फिर मरना भी नहीं है, ख़त्म भी नहीं होना है। इसलिए ये दुनिया है, ये मौका आपके बाद आपके हाथ में बहुत बड़ी दौलत है। अगर कर लेते हैं तो अच्छा है और हाथ से यूं ही गंवा देते हैं, शरीयत छोड़ के ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर ये मौका आपको पूरी ज़िंदगी में मरने के बाद कभी नहीं मिल सकती है। ना कब्र में, ना हश्र में, ना और जहाँ ठिकाना होगा वहाँ में, ना उसके बाद आप मरने वाले हैं, ना ख़त्म होने वाले हैं, ना दोबारा आप जिस्म के साथ दुनिया में आने वाले हैं। इसलिए ये मौका आखिरी है और यही गनीमत है। इसी को संवार लीजिए तो हमेशा कामयाब है, और यही बिगड़ गया तो हमेशा रोना और ज़िल्लत और रुसवाई है।